स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर का एक सिद्ध करने वाला आंकिक प्रश्न आता है जिसमें स्मॉल एल लंबाई की एक तावे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल का स्क्वायर होगा। अब यहाँ आप इसको देखिए, हम माना कि छड़ का केंद्र क्या है O, छड़ का तांबे की छड़ क्या मानेंगे OP, जिसकी लंबाई क्या हो जाएगी स्मॉल l। यह छड़ ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है और dt समय पश्चात बिंदु P से Q पर पहुंच जाती है, जिसके कारण L और L आपका कैसा होगा, दोनों OP और OQ आपकी कैसी होगी, समान होगी। तो लंबाई L और L आ जाएगी। जब P से Q पर पहुंचेगी, समय dt होगा तो कोण भी छोटा होगा, जैसे हमने d थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अब क्षण dt समय अंतराल में पहले हम इसकी भाषा सही से लिखते हैं। माना कि स्मॉल l लंबाई की एक छड़ है, अपने एक सिरे O के परितः एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत तल में रखी हुई है। इस प्रकार क्षण केंद्र O के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है। तब यह क्षण की स्थिति OP से dt समय में, ये dt समय हो जाएगा, dt समय में OQ स्थिति पर पहुंच जाती है और थीटा कोण घूमती है। अतः dt समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल बराबर वक्रीय त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 OP आधार मान लेंगे, PQ ऊंचाई या लंब मान लेंगे। तो इनकी वैल्यू आप रखोगे तो 1/L, L 1/2 L। अब आपको L d थीटा ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र पीछे ध्यान होगा, चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। तो कोण को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, d थीटा से। चाप को किससे प्रदर्शित करोगे, PQ से। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, OP। अब d थीटा बराबर PQ का PQ ही रहेगा, OP की वैल्यू क्या आ जाएगी L। तो PQ बराबर वैल्यू हम क्या लिख देंगे, L इंटू में d थीटा, जिसके कारण वैल्यू क्या आ गई, L इंटू में d थीटा। अब ये PQ की जगह हम वैल्यू रखेंगे, तो L इंटू डी थीटा, तो L का L से L स्क्वायर d थीटा। समीकरण नंबर 1, छड़ से बत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर d फाई b अपॉन dt बराबर d फाई की वैल्यू रखेंगे b इंटू a, b बाहर आ जाएगा तो क्या बन गया da अपॉन dt। समीकरण 1 से dA की जब हम वैल्यू रखेंगे तो 1/2 L स्क्वायर d थीटा, 1/2 L स्क्वायर थीटा को बाहर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, d थीटा अपॉन dt। अब कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, d थीटा अपॉन dt कोणीय वेग। तो d फाई अपॉन dt बराबर 1/2 b L स्क्वायर ओमेगा। इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 b ओमेगा L का स्क्वायर। अतः फ्लक्स परिवर्तन की दर E बराबर d फाई अपॉन dt। तो स्मॉल e बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 b ओमेगा L का स्क्वायर। इसका पूरा डिटेल हम आपको लास्ट में एक चित्र के रूप में पूर्ण चित्र सहित पूरा भेज देंगे, जिसको आप नोट कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।